सर 9 मई के कुछ फैसले आए केसेस और अब समझ ही आ रही है और नज़र भी आ रहा है कि अगले माह से ये फैसले आने शुरू हो जाएंगे। ज़रा ये बताते हैं कि कम से कम 50 से ज़ायद अरकान ऐसे हैं जो इन केसेस में फारिग हो जाएंगे। आपके पास ज़िमनी इंतखाबात की भी ऑप्शन आ जाएगी और हुकूमत के पास फुल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपोजिशन को मुकम्मल तौर पे दीवार से लगाए क्या अंदर चुनवा दे। तो आपको लगता है कि अपोजिशन के बगैर ही आगे पूरा सेटअप चलने वाला है आपका? देखिए, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है अपोजिशन के बगैर असम्बलियों में नहीं। अभी इस वक्त अपोजिशन असम्बलियों का एक अहम हिस्सा है। आप देख लीजिए कि बजट डिबेट्स में भी बातचीत होती रही, लेकिन हमें चाहिए कि अपोजिशन ज़्यादा रोल प्ले करे पार्लियामेंट में, ना कि वो पार्लियामेंट या असम्बलियों के बाहर या सड़कों पे या वो एहतजाज की पॉलिटिक्स करे। तमाम दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में उनके इदारों में होती है सियासत, और जब एक बार इलेक्शन होती है तो ये, और अगर कोई एहतजाज होता है तो पुरअमन एहतजाज, इस तरह एहतजाज होता है जो कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। तो इस वक्त हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो अपोजिशन को अलाउ नहीं करें। हम तो खुला उनको ऑफर्स कर रहे हैं कि आइए बैठिए, नेगोशिएट कीजिए, मुल्क के मफाद में, मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए डिस्कस करें। और डिबेट के बगैर तो, या वो कहते हैं हमने इन चोर डाकुओं के साथ बैठना नहीं है। वो अपने अलावा पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर सियासी बंदे को वो चोर डाकू समझते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है। अब इन हालात में हमें क्या, हम तो कोई उनसे चाहते हैं कि उनसे मामलात हल हो, लेकिन अब वो इनके ऊपर डिपेंड करता है अपोजिशन वो किस किस्म का रोल प्ले करना है। लेकिन चाहिए इनको ये कि लोगों के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो बातें, इस वक्त महंगाई का मामला है, इस वक्त हमारे यहाँ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हो रहा है, कम हो रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो गुर्बत है उसकी तादाद बढ़ रही है, गरीब लोगों की तादाद बढ़ रही है, और तफावत बढ़ रहा है, अमीर और गरीब के दरमियान तफावत बढ़ रहा है। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे आम आदमी को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, और इनका हिस्सा होना चाहिए। अपोजिशन का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें, ये लोगों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए अपनी पॉलिसीज़ का खुला वहाँ डिबेट करें और डिस्कस करें ताकि वहाँ को फैसले हो सकें। अच्छा सर, आपके नज़र से भी गुजरा होगा, इसहाक डार साहब अमेरिका में मौजूद हैं और आज हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म ने अमेरिका के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि जैसे आफिया सदीकी को दुरुस्त सज़ा दी गई वैसे इमरान खान साहब की सज़ा भी दुरुस्त है। आप उनके इस जवाब को कैसे देखते हैं? क्योंकि कल ही शहबाज शरीफ साहब उनकी बहन को तसल्लियाँ दे रहे थे कि जल्द ही पाकिस्तान दोबारा से प्रोसीड करेगा केस, उन्हें यहाँ वापस लाया जाएगा। ये बयान देना आपको लगता है कि मुनासिब था, या फिर आप अपने अदालती निज़ाम पर बात नहीं कर सकते इसलिए उनकी तारीफ़ कर रहे थे? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि इनको जो सज़ा हुई है उनके कानून के तहत हुई है, उनकी अदालतों में हुई है। अब पाकिस्तान के में उनके लिए हमदर्दी है, कोई शक नहीं है, और वज़ीर आज़म साहब ने भी पूरा इज़हार किया है। पाकिस्तान का जहाँ तक कोई होता है, जहाँ तक वो अमेरिका के ऊपर ये बात अपनी मनवा सकते हैं, तो ज़रूर उनके लिए इससे पहले भी पाकिस्तान कोशिश करता रहे कि उनकी सज़ा में कमी हो या माफ़ी हो। तो ये उस बयान का इससे कोई तल्लक नहीं है। बिल्कुल सही। और कासिम और सलेमान ने अमेरिका का दौरा किया, मुख्तलिफ अहम लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, सेनेटर से हुई। आपको लगता है अमेरिका कल को जाके बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई प्रेशर पाकिस्तान पर डालता है तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा उस प्रेशर पर? देखिए, दुनिया का कोई भी खुद मुख्तार मुल्क पे कोई दूसरा मुल्क प्रेशर नहीं डाल सकता। ये तो होता है। देखिए ना, इसका मतलब ये नहीं हमारे जो तल्लुकात इतने ज़्यादा अमेरिका से गहरे हैं कि हम अमेरिका के ऊपर कोई उनके अंदरूनी मामलात पे कोई प्रेशर करें या वो हमारे मामलात पे प्रेशर करें, ये मुमकिन नहीं है। आपने देखा कि किस किस्म के हमारे फील्ड मार्शल साहब की अभी वहाँ पे वेलकम हुआ है, और उनको अप्रिशिएट किया गया है कि वो हमारा एक अहम रोल है ख़ित्ते में, सियासत में, और जो इसराइल और ईरान की आपस में जंग हुई उसमें भी पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया है। तो इन हालात में पाकिस्तान और अमेरिका की और पाकिस्तान और चाइना की बहुत ही आइडियल तल्लुकात हैं। तो इसमें कोई भी मुल्क किसी पे ना प्रेशर डाल सकता है, ना उस प्रेशर का कोई होता है कि कोई को एक्सेप्ट किया जाए किसी जगह, और डालना ही नहीं चाहिए किसी इंडिपेंडेंट मुल्क को जो खुद मुख्तार मुल्क है किसी दूसरे मुल्क पे। बिल्कुल सही। और आपको ये लगता है कि
कौमी हुकूमत बनाने की बात और तजवीज़ अक्सर हमारे सामने आती है। अचकज़ई साहब ने भी वो कौमी हुकूमत की तजवीज़ की। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने केपी की अटेंड नहीं की, हालांकि सेनेट इलेक्शंस पर आप लोग इकट्ठा हो गए। आपको नहीं लगता कौमी मामलात पर भी इकट्ठा हो जाना चाहिए? बिल्कुल कौमी मामलात पे इकट्ठा होना चाहिए, ये मुल्क के मफाद में है। हम तो कई बार पीटीआई से भी कह चुके हैं, आइए बैठिए, मामलात बताएं आपके मामलात क्या सर हैं। तो जो या एपीसी इवन गंडापुर साहब ने बुलाई तो उसमें आप लोग क्यों शामिल नहीं पार्लियामेंट हुए? में डिस्कस कर लें। जी क्या कह रही है सर एपीसी जो केपी हुकूमत ने बुलाई, गंडापुर साहब ने दहशतगर्दी के लिए बुलाई, आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया, पीपल्स पार्टी ने उसका बाइकआउट कर दिया, फिर बैठना चाहिए था उसमें भी। देखिए बात ये एपीसी जो उन्होंने बुलाई, वो उसमें अगर कोई ऐसे कोई पहले एजेंडा है जो कि मुल्क के मफाद में है या लोगों के रियाया के मफाद में है या कोई समझते हैं कि मुल्क की बेहतरी है, उसमें तो ज़रूर बैठना चाहिए। हम तो कोई भी तरीक़ाकार होना चाहिए, इसमें सब मिल के बैठे। लेकिन ये देखिए ये काम हुकूमत का है या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों को सबका बैठ के एक एजेंडा बनाएं और लाया अमल तय करें कि क्या डिस्कस होना है। ज़रूर होना चाहिए, अगर आपस में कंसेंसस कोई बनता है तो ये तो बेहतरी की बात है।